अमेरिका का दो बड़े बैंक कोलैप कर जाता है, कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक। पहले समझते हैं कि बैंक आखिर काम कैसे करती है। एक आम आदमी की पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंक वो जगह है जहाँ पर हम अपनी मेहनत की कमाई के पैसे को जमा करते हैं ताकि हमारा पैसा सेफ रहे। लेकिन एक बैंक की पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंक अपना अलग ही धंधा चला रही है। फ्री में आपके लिए तो बैंक काम करेगी नहीं। बैंक का एक अलग ही बिजनेस मॉड्यूल है। जो पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे से और भी पैसा कमाना चाहता है। ये पैसा कमाने का कई सारे तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लोन देना बाकी लोगों को और कंपनीज को। उस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो बैंक के लिए प्रॉफिट होगा। दूसरा कमाई का जरिया हो गया अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके। बैंक के पास जो हमारा पैसा है उस पैसे को बैंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है और बाकी और भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर देता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया या फिर गोल्ड खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है। सिलिकॉन वैली बैंक का स्थापना हुई थी 1983 में। सांता क्लारा कैलिफोर्निया में इसकी हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेगा। शुरुआत में इस बैंक ने पैसा कमाने के लिए रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया था। अर्ली 90s की बात करें तो सिलिकॉन वैली बैंक का आधा पोर्टफोलियो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बिजनेस से बनता था। साल 1992 में कैलिफोर्निया का रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर जाता है। इसकी वजह से बैंक को $2.2 मिलियन का लॉस उठाना पड़ा। उसके बाद बैंक ने रियलाइज किया कि बैंक की पोर्टफोलियो को और भी डाइवर्सिफाई बनाना चाहिए। उसके बाद साल 1995 में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 10% ही कंट्रीब्यूशन रहा। ये कहानी और अभी की सिचुएशन में सिमिलर चीज देखने को मिली है, लेकिन और भी बड़े स्केल पर। 2000 के समय में आए तो इस बैंक को जानने लगा एक नए चीज के लिए। एक ऐसा बैंक बना जो स्टार्टअप पर बहुत ही इन्वेस्ट करने लगा, स्पेशली टेक्निकल बेस्ड स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो वेंचर स्टेज पे है। जो कंपनी नए नए उभर कर आई है, इन कंपनियों को लोन देता था ये बैंक। साल 2015 तक ये बैंक इतना बड़ा बन गया था कि अमेरिका का स्टार्टअप का 65% मार्केट ये बैंक सर्व कर रहा है। तो जो टेक इंडस्ट्री की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये सब सबसे बड़ा कस्टमर बना इस सिलिकॉन वैली बैंक का। इनमें से कई कंपनी दोस्तों इंडिया के टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप भी थी। साल 2022 के एंड तक सिलिकॉन वैली बैंक 16th बिगेस्ट लेंडर बन गया था अमेरिका का। टोटल एसेट्स $209 बिलियन यानी 17 लाख करोड़ हो गया था। तो आखिर क्या कारण है कि ये बैंक क्रैश कर गया? प्रॉब्लम शुरू होती है कोविड-19 की पेंडेमिक के समय से। दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ था, तब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने लगे ये बैंक। लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में बाकी सब चीज बंद है, पर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी बहुत ही सक्सेसफुल है जो कंप्यूटर और मोबाइल के थ्रू चलने लगा। यही कारण था कि साल 2021 में ये जो स्टार्टअप थे बहुत ही पैसे रेस किया। केवल यूएस में $329 बिलियन रेस किया गया। अब इतना सारा पैसा है इन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप पर, ये पैसा को डिपॉजिट करना चाहेगा बैंक में। सिलिकॉन वैली बैंक यहाँ पर नंबर 1 प्रेफरेंस बनता है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप के लिए। मार्च 2021 में सिलिकॉन वैली बैंक के पास $124 बिलियन तक पहुंच गई। 100% इंक्रीज देखने को मिली है। ये एक बहुत बड़ा जंप था इस बैंक के लिए। ये एक बहुत बड़ा जाम था कि इतना सारा पैसा डिपॉजिट होने लगा था। बैंक को लगा कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है कस्टमर का, तो क्यों ना इन पैसों का इन्वेस्ट करके और पैसा कमाया जाए। तो सिलिकॉन वैली बैंक्स ने इस बिलियन ऑफ डॉलर को पैसे को इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना काफी सेफ है एक तरीके से। और यहाँ पर कॉर्पोरेट्स बॉन्ड भी खरीदे गए। सिलिकॉन वैली बैंक ने उस टाइम पर बॉन्ड खरीदे थे जिस टाइम पर इंटरेस्ट रेट काफी कम चल रहा था मार्केट में। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाती है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाता है। ये टाइम सिलिकॉन वैली बैंक के लिए बहुत ही बुरा था, क्योंकि अमेरिका सरकार ने इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया था और सिलिकॉन वैली बैंक का बॉन्ड के प्राइस डाउन चली गई। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट का एक ही रीजन था कि जो न्यू स्टार्टअप कंपनी है उनको अगर लोन लेना है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ेगा, जिस वजह से लोन लेना अवॉइड करेंगे। इस चीज के पीछे एक ही कारण था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सके। और अगर इन कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है सबका पैसा डिपॉजिट कर रहा था सिलिकॉन वैली बैंक में। जो सारी कंपनी थी, इन सारी कंपनी को पैसे की जरूरत थी और बैंक से लोन लेना काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, जिस कारण बैंक के सेविंग से पैसे निकलना चाहता था। कस्टमर की इस नीड को देखते हुए सिलिकॉन वैली बैंक ने अपना बॉन्ड सेल करने लगी। रिसेंटली सिलिकॉन वैली बैंक ने अपना $21 बिलियन का बॉन्ड सेल की, $1.8 बिलियन के लॉस पर बेची। इस खबर को पब्लिक हुई तब से सिलिकॉन वैली बैंक की शेयर प्राइस नीचे जाने लगी। 9 मार्च 2023 को शेयर प्राइस 60% डाउन जाती है और देखते ही देखते ये बैंक कोलैप्स कर जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए